ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह शादी के लिए मुनक्किद की गई है। मैं थोड़ी देर लूंगा आपका क्योंकि वक्त बहुत कम दिया गया है ना। तो वक्त के हिसाब से क्योंकि सर्दी भी है, शादी का माहौल है, बहुत सारे काम भी होंगे, तो थोड़ा देर अगर आप अपने जहनों को मेरी तरफ मुतवज्जह करें तो मैं आपकी तरफ अपनी आवाज़ों को अपने गुफ्तगू को मुतवज्जह करूँ। नहीं तो फिर वही हम रहे ना रहे सनम ये जहाँ रहेगा, तुम रहो ना रहो ये वाक़िया रहेगा। शायर कहता है, शायर क्या, मैं किसी शायर का शेर क्यों पढ़ूं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, यहाँ पर जो लफ्ज़ तुम्हारे है ना, ये मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आगे फरमाते हैं कि फिरिश्ते खिदम रसूले हशम तमाम उमम गुलामे करम वजूदो आदम उदूसो क़ियम जहां में यम तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। आका की शान जब बयान करते हैं तो आला हज़रत फरमाते हैं उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है और वो गुलहाए लबहात नाजुक उनके के झड़ते हैं हजार फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलशन में एक माली होता है, उसको सारी वैरायटियां मालूम होती है फूल की, लेकिन जब वो फूल बागीचे में रहता है उसकी कीमत नहीं होती, जब मार्केट में आता है उसकी कदर कीमत मालूम पड़ती है। तो वो फूल गुलाब गुलशन में, यानी बाग के अंदर एक फूल क्या देखते हो, ये वो बाग है जिसमें आप एक फूल देख रहे हो, आओ एक फूल दिखाओ जिसमें पूरा बाग है। आला हज़रत ये फरमाते हैं। तो हमारे नबी की शान ऐसी है। मैं एक वाक़ये से अपनी गुफ्तगू को कुछ आगे बढ़ाना चाहूंगा कि एक गाँव में एक कुआं था, थोड़ा सा सुस्त ना हो आप लोग, है ना। एक गांव में कुआं था जिसका पानी बहुत नीचे जा चुका था। तो जब लोग पानी निकालने जाते तो क्योंकि पानी नीचे जा चुका था तो नीचे पानी है या नहीं दिखता नहीं था, लेकिन पत्थर मारते थे तो आवाज आती थी कि पानी है। लेकिन जब वो पानी निकालने के लिए डोल डालते थे, बाल्टी डालते थे, तो बाल्टी डालते बाल्टी नीचे छूट जाती थी, रस्सी रिटर्न। वो लोग सोचे यार ये क्या मामला है, या तो पानी ना आए, ये तो बाल्टी नहीं आ रहा है। तो लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि कुछ किया जाए। सबने मिलकर मीटिंग किया कि बाल्टी क्यों अंदर रुक जा रही है, सिर्फ रस्सी क्यों वापस आ रहा है, किसी को नीचे उतारा जाए। तो सारे गांव वालों ने मिलकर ये तय किया कि एक लड़का नीचे जाएगा और वो देखेगा कि मामला क्या है। तो एक लड़का था नौजवान, वो राजी हो गया कि नहीं मैं जाऊंगा, गांव वालों के लिए मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे कमर में रस्सी बांधी जाएगी और वो रस्सी पकड़ने के लिए जो गांव वाले होंगे वहां पे, उन लोगों में मेरा भाई भी शामिल होगा। तो जो सरपंच लोग होते हैं वो लोग सोचते क्या इसमें क्या है, पकड़ लेगा उसका भाई भी शामिल कर दिया गया। अब वो शख्स नीचे उतरा कुएं में, जब कुएं में उतरा उजाले से अंधेरे में पहुंचा, हाँ अब उसने नीचे देखा कि यार पानी तो है, बाल्टियां भी बहुत है, लेकिन ये शरारत कर कौन रहा था। तो देखता एक बंदर बैठा है जो शरारत ये कर रहा था कि जब बाल्टियां आती थी वो बाल्टियों से रस्सी को खोल देता था और रस्सी छोड़ देता था। तो उसने क्या किया, उसके जेब में गुड़ की डली थी, उसने गुड़ दिखाया, बंदर लालच में उसके कंधे पे आके बैठ गया। अब उसने यूं रस्सी खींचा कि चलो ऊपर लो, काम हो गया। गांव वालों ने रस्सी को ऊपर लिया तो यूं ही अंधेरे से उजाले में आया, क्योंकि उसके कंधे पे बंदर बैठा हुआ था। तो लोगों ने उजाले में देखा अरे आदमी तो है ही नहीं, तो बंदर है। तो लोग ये नहीं सोचे बंदर है, वो लोग सोचे कोई बीमारी है, कोई वबा है, कोई शैतान है जो उस लड़के को खाकर अब ऊपर आना चाहता है, पूरे गांव को खा लेगा। तो जब लोगों ने ये देखा तो भगदड़ मच गई, सारे लोगों ने रस्सी छोड़ दिया, सब लोग भाग निकले सिवाय उस शख्स के जो उसका भाई था। वो भाई रस्सी को पकड़ा हुआ है और मेहनत मुशक्कत करके खींचता गया, आखिरकार अपने भाई को कुएं से बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो कहा भाई तुमको, तुम्हारे कांधे पे बंदर था, उसको देख के सारे गांव वाले भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा।
क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा भाई हूँ। तो वो बोला मैंने इसीलिए शर्त में तेरा नाम रखा था कि तू मेरी रस्सी को पकड़े। तो सोचिए एक सच्चा भाई कौन होता है, जब पूरे गांव वाले साथ छोड़ दे तो अपने भाई का साथ ना छोड़े। जब बीमारी आता दिखे, वबा आता दिखे, तकलीफें आती दिखे, तब भी अपने भाई का हाथ ना छोड़े। और आज हम कौन से भाई है, मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। हम कैसे भाई है, आज हम अगर अपने बेटे की शादी कराते हैं तो अपनी जिस लड़की को लाना है, क्योंकि वो मेरा इस्लामी भाई है, इस्लामी रिश्ते से वो मेरा भाई है, हम अपने भाई की बच्ची को घर लाने के लिए 5 लाख दहेज मांगते हैं। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई यार, भिखमंगे हो, 5 लाख मांगते हो। एक मुसलमान लड़का, उसका निकाह मुसलमान लड़की से होगा, कराने वाले दोनों मुसलमान, काजी मुसलमान, बस्ती मुसलमान, बारात में शामिल होने वाले मुसलमान, और 5 लाख दहेज। क्या हो गया यार, क्या तुम्हें अल्लाह बेटी नहीं देगा, क्या तुम्हारी घर में बहनें नहीं है, 5 लाख दहेज मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे रूहों के अंदर ये कौन सी पावर आ गई है जो दहेज मांगते टाइम टाइट होके बोलते हैं? अच्छे लोग जो है ना एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे, इन लोग का तो कमाल ही अलग है। जो पढ़े लिखे हैं दादा, मास्टर है बोले उसको तो 10 लाख लगेगा, 4 चक्का अलग लगेगा। मास्टर है, 4 चक्का लगेगा, 10 लाख लगेगा, यानी पढ़ा लिखा है वो, 80,000 उसको सैलरी है, घर पे बैठा रहे तो भी सैलरी आती है। कोरोना के टाइम पे बहुतों के रोजगार छिन गए, लेकिन सरकारी वाले कहाँ रहे, आ रहे ना। वो 80,000 कमाने वाला सबसे ज्यादा भिखारी हो गया, वो 10 लाख मांगता है। वाह भाई वाह, पढ़ा के क्या फायदा हुआ तेरे को, कोई फायदा हुआ? नबी की सुन्नत का इतना आम जनाजा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो दहेज लेगा वो हम मुसलमानों में से नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों दहेज से दूर हो जाओ, दहेज इस्लाम में रुश्वत है, रुश्वत। जो दहेज को अपने अंदर घर के लाएगा, गोया कि उसने दहेज को अंदर लिया और इस्लाम को बाहर फेंक दिया। अब अगर कोई अपने बेटे की शादी दहेज लेके कराता है तो वो इस्लाम का सौदा कर रहा है, वो मेरे नबी की सुन्नत का सौदा कर रहा है, वो हमारे हसनैन करीमैन की शहादत का सौदा कर रहा है। और वो समाज वालों से मैं मुखातिब होकर कहूंगा कि आज उसके दावत में बिरयानी खाने वालों, आज उसके बारात में जाकर तुम तंदूर की रोटियां तोड़ते हो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बेटियां दी है, तुम्हें भी बहनें दी है। आज किसी गरीब के बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है यार, क्या बात है यार, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? ये समाज हमारे काय बात का समाज है, अगर कोई किसी की जमीन हड़प ले फौरन चले जाते हैं, कुछ झोल पानी हो जाएगा। लेकिन यार एक इतना बड़ा मामला है दहेज, इसको कोई बढ़ाना नहीं चाहता, इसको कोई रोकना नहीं चाहता, खुलेआम ले रहे, खुलेआम दे रहे। और एक तो हमारे सोसाइटी में आ गया, क्या बोलते हैं उसको, करुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हमारी जुबान में बोलूंगा तो हमारे कॉलोनी की जुबान बोलेंगे दलाल। खुली बात है भाई, जो कुछ छुपाने की बात नहीं है। हमारे कॉलोनी की जुबान में बोलेंगे तो बोलेंगे दलाल। ये बंदा 3rd पर्सन बनके इससे भी पैसा लेता, उससे भी, और भाव बढ़ाता है। अबे बिजनेस कर रहा है, जमीनें बेच रहा है। हाँ ये देखिए, ऐसी इस्लाह होते नहीं तो मजा आ जाए। क्या दहेज भी सेट करता है, वाले पलंग लेगा, बच्चे की ख्वाहिश है, उसकी अम्मी का नानी घर दूर है, एक 4 व्हीलर होता तो अम्मा को बिठा के लेके जाता। हाँ बच्चा को गर्मी में बहुत परेशानी होता, दूल्हा को एक तो फ्रिज हो जाता तो ठंडा पानी भी पी लेता। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लड़का तो बहुत हुनर है, काम काज सबका है, एक 5 लाख हो जाता तो अपना दुकान कर लेता। इसमें भी बस नहीं हुआ, सोच रहे हैं क्या माँ बाप से किट किट क्या करेगा, एक तो लिच्चू बागान में 1.5 लाख का जमीन भी दिला दो। यानी वो दुनिया में आया ही लड़की के सहारे लगता है। वो इतना बड़ा हुआ यही सोच के कि लड़की के पल्ले पड़ूंगा, लड़की से सब लूंगा। क्या है यार, शर्म नहीं आती? इस तरह भिखारियों की तरह मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे मुंह की जुबान क्यों ना खिंच जाए? मुसलमानों, ये हमारी इज्जत है, ये शरीयत, ये दीन, ये मसलक, ये मजहब, हमारी शरीयत, हमारी इज्जत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हुआ एक एक कलमा हमारे लिए बाइस खैर बरकत है। लेकिन आज हम उसको पामाल कर रहे हैं और बड़े हंस के कहते हैं दूल्हा का बेटा क्या लाया, मैं मेरा बेटा का शादी किया 8 लाख 10 लाख दहेज मिला, वो क्या लाया, मैं लाया जो लाया। ओ वाह, मुझे को ताव दे दो, चेहरे पे दाढ़ी है ही नहीं, वाह।
इतना क्रेज। हाँ फिर ये भी है, डान का गाड़ी ले तो लेते हैं, चलाने की औकात नहीं है, चलाने की औकात नहीं है, ले तो लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालना मुश्किल पड़ जाता है कम वक्त को। लिया काय को भाई, मैं बम्बई में था, बम्बई में जो लोग गए होंगे मालूम होगा, कुर्ला में साकिना का हरी मस्जिद है। मैं जुम्मा को तकरीर के लिए गया हुआ था। अब जानने वाले जानते हैं मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो मैं बयान करके नमाज पढ़ के तेजी में निकल रहा था, देखा एक बंदा बैठा हुआ है, वो बंदे की जुबान जो है ना हमारे इधर की थी, तो जब वो बोल रहा था अपनी जुबान से तो मैं समझ गया तो हमारे इधर का है। तो मैं बोला भाई तुम्हारा घर कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो हमको बोले कि मेरा घर पुठिया से कुछ एक जगह बताया था, वो जगह का। बोला आप क्यों आए, क्यों मांग रहे हैं? बोले बाबू क्या बताए कि गांव वालों ने इतना रुसवा कर दिया है, एक लड़का, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी एक बेटी है, उसका निकाह करना, एक लड़का आया है 5 लाख दहेज मांग रहा है, एक 2 व्हीलर मांग रहा है, मैं क्या करूं? मेरी ना दौलत है ना मेरे पास जमीनें हैं, मुझे भीख मांगना पड़ा। वो मुसलमानों ये पैसा लेके तुम क्या करोगे कि एक गरीब आदमी अपना इज्जत, अपना असमत, अपने वकार को लोगों के सामने बेच रहा है, अपनी झोली को फैला के अपनी बेटी के निकाह के लिए पैसा मांग रहा है, और तुम ऐसा पैसा खाने के बाद, ऐसा पैसा लेने के बाद क्या तुम्हें खौफ नहीं है कि तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो सकता है? क्या तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती? एक गरीब मुसलमान भाई के इज्जत को पामाल करके जो पैसा तुम अपने घरों में लाओगे, यकीनन ऐसी शादी जो दहेज के बिना पर हो कभी खुशहाल नहीं हो सकती। ऐसा निकाह जो दहेज के बिना पर हो उससे तुम्हें अच्छी औलाद नहीं मिल सकती। एक ऐसा निकाह जो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम और रुतबे के लिए किया जाए, मेरे अजीज भाइयों, इससे कभी मुआशरे में सुधार आ ही नहीं सकता। और दहेज मांगने वाले की तो जुबान इतनी लंबी है। मुझे एक वाकया याद आ गया गुजरात का कि एक लड़का था, उसको लड़की देखने भेजा, तो बोला मैं पर्सनल मीट करना चाहता हूँ, अकेले में बात करना चाहता हूँ। अरे ठीक है कर लो। अब वो 8-10 सवाल पूछ लिया, लड़की पर जान चला ये देखने आया कि टेस्ट लेने आया, नौकरी खरीदेगा ना क्या? उसने बोला एक सवाल आखिरी, बोले पूछ लो। बोले जब थारा नहीं मारा लगन थई जाए, मतलब तेरा मेरा जो शादी हो गया तो तेरा बाप मेरे को 4 चक्का देगा? लड़की भी बहुत चालाक थी, बोली 4 चक्का क्या हेलीकॉप्टर देगा? हेलीकॉप्टर तो मेरा बाप दे देगा, लेकिन तू उसको रखेगा किधर? हेलीकॉप्टर मेरा बाप देगा, तू रखेगा किधर? ऐसे भी लोग, मैं तो कहता हूँ हमारी माँ बहनों को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए कि ये दहेज मांगना नहीं करूंगी इस निकाह। मैं कसम से कहता हूँ दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि जिस दिन दहेज वाले लड़कों को बेटियां देना हमने बंद कर दिया, उस दिन किसी के माँ ने नहीं देना ऐसा लड़का जो दहेज खुल के मांग ले, बिल्कुल नहीं। आज तो उलमाओं को मजाक बना दिया। अगर मैं कह दूं कि भाई सुनहरी मस्जिद के इमाम साहब कह दे कि नहीं मैं दहेज वाले लड़के का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास तो 50 टमल 300 टका में आता है, 300 टका में मौलवी आता है। अच्छा आलिमों को खरीद लिया, कोई बात नहीं, अरे अपनी इज्जत को बेच दिया यार, अपनी इज्जत को बेच दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शादी तो यार मजाक बन गया है। मेरे नबी की सुन्नत थी शादी करना शरीयत में। हदीस पाक में यह आया है कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसको इतनी मोहलत ना दो कि वो गुनाह करे, उसका निकाह कर दो। जो बालिग होने का हद है शरीयत में, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 18 साल है ना, ऐसा कुछ। तो जब उसका वक्त हो जाए उसका निकाह करवा दो। लेकिन निकाह तो यहाँ मजाक हो गया। एक तो सबसे पहला दहेज के भाई बेटे की शादी के भरोसे बैठे हम लोग, कर्जा निपटाना है, बेटे का शादी होगा, लेंगे इधर निपटाएंगे, उसको घर बिठाएंगे। दूसरा है रस्मो रिवाज, ये तो इतनी नीच मलीच चीज हो गई है कहने की बात। माँ बहने इसको इतना एंजॉय करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, लगता है इनके पास काम धंधा ही नहीं है। मेहंदी लड़के के यहाँ तक, अरे भाई लड़के को मेहंदी लगाना हराम है, सख्त हराम। बोलते नहीं गोल करके लगा लो, ये उंगली में लगा लो, कहीं नहीं। लड़का ना हाथ में मेहंदी लगा सकता है ना पैर में, कहीं नहीं, 2 जगह सिर्फ लगा सकता है, एक बालों पर एक दाढ़ी पर। और ये दूल्हे को कसम से मैं कह रहा हूँ, आप लोग को मेरे से ज्यादा तजुर्बा होगा, आप लोग शादी के दिन देखते हैं दूल्हा एकदम एंटीक पीस लगता है, एकदम अनोखा, दाढ़ी कटेला, यहाँ से यहाँ तक मेहंदी, अजीब ही एंटीक पीस लगता है, समझ में नहीं आता बंदा एलियन है कि इंसान है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या हो गया यार, खुलेआम लड़के को मेहंदी शरीयत ने मना किया है, हराम है शरीयत में। और ये माँ बहनें भी इतनी नीच हो गई हमारी कि अगर बंदा बोले, मिसाल के तौर पर अगर कह दे दूल्हा कि नहीं मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, तो ये बंदा सो गया ना तो जबरदस्ती लगा के निकल जाती है।
जिद में निकल जाती है। फिर हल्दी का अलग, हल्दी में लड़के को इतना इतना छोटा निक्कर पहना के हल्दी लगाते हैं, लुंगी इतनी ऊपर लेके उसको हल्दी लगाते हैं, पूरा बदन उसका बरहाना यानी नंगा रहता है, बनियान अगर कोई पहना रहा तो नहीं तो वो भी नहीं रहता है। और न जाने कौन उस दिन हल्दी के दिन कौन कौन से रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, फुप्पू की बेटी, चाचा की बेटी, खाला की लड़की, और वो खाला वो मामानी ये वो, अरे सबको हराम है, सबको उसके जिस्म पे हाथ देना हराम है। तुम किस हक से उसको हल्दी लगा रहे हो, किस हक से तुम उसके गर्दन पे हल्दी मल रहे हो, किस हक से तुम उसके चेस्ट पे, उसके बाजुओं पे, उसके कलाइयों पे हल्दी मल रहे हो। हराम है हराम। जिसने शरीयत को पामाल किया उसके बाद अगर वो समझता है कि आज ये हल्दी लगाने के बाद इसकी शादी कामयाब है, कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर शरीयत का मजाक उड़ा के शादी की रस्म को तुम अदा कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। ये एक सच्ची कड़वाई हकीकतन है। औरत को जो हल्दी लगाने का रिवाज है, औरत को भी गैर औरतें लगाती है ऐसी ऐसी जगह जहाँ चुना जायज नहीं। अब औरत जैसे एक मर्द का मर्द पे सतर छुपाना वाजिब है, औरत का औरत पे भी छुपाना वाजिब है। औरत को एक औरत हथेली, पाँव के तलवे, टखने इतना, ये इतना, इससे ज्यादा एक औरत दूसरे औरत को टच नहीं कर सकती। मुझे कोई भी कभी भी भुला ली जगह पे, मैं किताबों के अंबार लगा दूंगा इस बात को साबित करने के लिए। यार क्या हो गया, कोई बताने वाला नहीं, मुसलमान कोई बताने वाला नहीं। हमारी इतनी उम्र दराज औरतें, बुजुर्ग भाई रहते हैं, दादा रहते हैं, कोई बताना नहीं। क्यों बताने वाला नहीं है? क्योंकि किसी ने सीखना ही नहीं चाहा, किसी ने सीखना ही नहीं चाहता। हाँ देखते हुए आए करेंगे, अरे क्या करेंगे, तुम्हारे बाप भी जागीर करेंगे। अगर इस्लाम का नाम दिया है तो इस्लाम के तरीके पे करना पड़ेगा, जो सुन्नत तरीका वो तरीके पे करना पड़ेगा, जो मेरे आका ने करवाया उस तरीके पे करना पड़ेगा। ये रस्म जिस दिन खत्म हो गए ना, खत्म से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये फालतू के रस्म इसी के वजह से बेहयाइया फैलती है। और ये अंदर की बात मैं बताता हूँ आपको, अंदर की बात बताता हूँ मैं आपको। कुछ लड़के जवान और कुछ लड़कियां जवान इसी दिन का इंतजार करते हैं ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, फोन नंबर लेने के लिए। क्या यार शर्मो आया, पी गए हो, बेहयाई की हद हो गई है। इसी दिन के इंतजार में रहते कि फुला के शादी में फुला से मिलना है। और हमारी माँ बहनें, बूढ़ी औरतें, अल्लाह 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 रहम करे, कहती है बोले अगर ये रस्म नहीं होगा शादी में रौनक नहीं आएगी। कौन बोल दिया भाई, कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा एक अलग ही मिजाज है। एक तो चलो नॉर्मल हल्दी सिर्फ इसलिए लगा सकते हैं कि ताकि बदन में बदबू ना आए, बदन में जो अगर मैल कुचैल हो तो कट जाए। हल्दी से ये फायदे है ना, चेहरे पे निखार आए। जरूरी समझ के अगर लगाया, इस्लाम का अरकान समझ के लगाया तो वो हल्दी भी बेकार होगी। ये बात मैंने कान खोल के सुन लिया। मैं आप लोग को खुश करने बिल्कुल नहीं आया, ना लाल भाई को खुश करने आया, वो तो हमारे घर के हैं। मैं किसी को खुश करने नहीं आया, मैं शरीयत बताने आया हूँ। आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो अगली बार मत बुलाना। वैसे भी मैं इस्लामपुर में साल में 2 ही महीने रहता हूँ। हकीकत तो ये है मेरे भाइयों कि हमारी जिंदगी में हमने सब सीख लिया, दौलत कमाना सीख लिया, शोहरत कमाना सीख लिया, लेकिन इस्लाम की पासवानी करना नहीं सीखा, इस्लाम पे अमल करना नहीं सीखा। कि कैसे कैसे लोग, अच्छा एक तो रेंज ये हो गया, 3 चीजें हो गई। एक तो रस्म रिवाज, एक दहेज, एक है खाना। ये दूल्हे वाले जो होते ना, ये समझते साला जब तक निकाह ना हो जाए सबसे ज्यादा पावरफुल हम ही है, मोदी से भी ज्यादा पावरफुल समझते अपने आप को। लड़की वालों पे जो चाहो प्रेशर दे दो। हाँ कल फोन किया था, 150 लोग आ रहे हैं, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा हिसाब में गड़बड़ हो गया, आज 300 लोग आए। ओ फिर आधे घंटे बाद नहीं सॉरी गलती हो गया, 350 लोग, नहीं सॉरी 400। वाह समझ में नहीं आता, बराते की पटेलिया नहीं, चले जा रहे। और फरमाइश कि मेरे फुला चाहेंगे वो वहाँ अमेरिका में रहते, फुला चाहेंगे वो सऊदी अरबिया में रहते, उनके लिए खाना अच्छा होना चाहिए। मेरे फुला रिश्तेदार आएंगे, नान पाया कलेजी कीमा रोटी सब होना चाहिए, चाप भी चाहिए, सब चाहिए। बंदे को खाने से मोहब्बत है, दहेज से मोहब्बत है, बस लड़की से मोहब्बत नहीं है। और
अगर कोई लड़की बेचारी दहेज ना दे, ऐसी उसका निकाह हो जाए तो उसको ताने देते हैं कि तुम क्या लेके आई थी, तेरे बाप ने दिया क्या था। अरे प्यारे, एक गरीब बाप ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, इतनी बड़ी लड़की किया, इतनी नेमत, इतनी अच्छी नेमत को तेरे हवाले कर दिया और तू कहता कुछ नहीं दिया। अबे तेरी औकात क्या है, तू लेगा। एक लड़की के ऊपर डिपेंडेंट लंबी लंबी बातें करता है, लंबी लंबी बातें। क्या दिया? अरे उसने बेटी दे दी। हाल तो ये हो चुका है कि जो लड़की दहेज ना लाए उस पे जुल्म होते हैं। सास भी उसको डांटती है, नंदे भी डांटती है, उसको उसका शौहर भी डांटता है, बस्ती वाले भी सोचते हैं कि अरे क्या लेके आई, क्या लेके आई। अरे ये पूछने वालों, अल्लाह करे ऐसा हो कि तुम्हारी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो जाए। तुम किसी गैर गरीब के बच्चे से पूछते हो कि क्या लेके आई है, अरे वो तुम्हारी इज्जत बन के आई है, आज तुम्हारे घर की इज्जत बचाने आई है। तुम कहते हो क्या लेके आई हो, अरे वो कुछ लाई हो ना लाई हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दीन लेके आई है। अगर तुमने इस दीन को अपने घर में फना दे दिया, यकीनन तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे खानदानों का नाम रोशन करेंगी। और ये कम है ये बात, और एक सुन लीजिए आप कि जब शादी होती है, मसलन के तौर पर मिसाल, हम लोग कल बारात में गए, समझ लीजिए गैस करके कि हम लोग कहीं बारात में गए, वहां पे एक मंडप बनाया स्पेशल दूल्हा के लिए और दूल्हा के चेले चपाटे लोग के लिए स्पेशल। और वहीं पर काजी साहब आएंगे, मस्जिद से नमाज पढ़ा के काजी साहब आएंगे, वहां पे पढ़ाएंगे। क्यों? काजी साहब गुलाम है तुम्हारे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मेरे आका का निकाह जब हुआ तो मस्जिद में हुआ, मेरे आका की बेटी का निकाह हुआ मस्जिद में हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के खानदान का जितनों का निकाह हुआ सब मस्जिद में हुआ। आज ये हम कौन सा तरीका लेके आए कि मंडप में काजी साहब जाएंगे? यार हम पादरियों से भी नीचे गिर गए। जो चर्च का पादरी होता है ना, चाहे ईसाइयों में चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, राजा का बेटा क्यों ना हो, अगर उसका भी निकाह होगा, उसकी भी शादी होगी तो वो चर्च में जाएगा, चर्च में जाने के बाद निकाह होगा। और हम इतने गिर चुके हैं कि अपने काजी साहब को मंडप में बुलाते हैं, बजाय इसके कि लड़के को मस्जिद में भेजे। क्या मस्जिद नहीं भेज सकते? लड़की तो घर में रहेगी, लड़के को मस्जिद में भेज सके। हम मस्जिद भी नहीं भेजना चाहते। क्योंकि मैं बताऊं सबसे बड़ी बात, मस्जिद क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि 80% तो बेवड़े रहते हैं, 80% बेवड़े रहते हैं बारात में, जो पी पागे कभी गटर में कभी कहीं गिरते फिरते। और जो डीजे बजा तो ऐसा लगता है आज तो उसमें भूती आ गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है ताबीज लिख के देना पड़ेगा, ऐसा सीन हो गया। इतना दारू पी लेते हैं और बेहयाई, दारू पी के गैर के मेहमान बारात में सुन्नत के काम में निकाह में शरीक हो रहे। अगर ये दारू पी के ना होता तो इसको मस्जिद में जाने में कोई एतराज नहीं होता। लेकिन लड़के के बाप से लेकर लड़के के भतीजे तक, लड़के का रिश्तेदार, बस्ती वाला, दोस्त, अंटर पंटर जितने रहते सब बेवड़ा मार के जाते हैं, ये दिखाने कि हम तो पावर वाले हैं, हम तो पैसे वाले हैं। और तुम्हारी दौलत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी कल कयामत के दिन कि एक सुन्नत काम को अदा करने जाके तुमने दारू पी रखी थी, तुमने ऐसे ऐसे गानों पे अपने जिस्म को हिलाया था जिन गानों में खुलेआम कुफ्र हो रहा था, तुम डीजे में इस तरह नाच रहे थे कि जैसे ऐसा लग रहा था कि आज तुम्हारे ऊपर भूत सवार है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, गाने इतने बुरे बुरे होते हैं। आज से लगभग 5 साल पहले यहाँ पे शुक्रा मामा के घर में एक प्रोग्राम था जिसमें मुफ्ती फिजौल मुस्तफा साहब आए थे। मैं कोट करके रखा था उन बातों को कि उन्होंने कुछ मिसालें दी थी जिसमें गाने पे कुफ्र वाज़े हुआ था, गाने पे कुफ्र वाज़े हुआ था। अरे भाई इतने गाने बन चुके, अब तो 5 सालों में और इनकी तरक्की इतनी हो गई कि ऐसे ऐसे गाने बन चुके हैं कि जिनको अगर शादीशुदा सुन ले तो उसकी शादी टूट जाए, अगर मुसलमान सुन ले तो वो काफिर हो जाए। और ऐसे गानों पे हम अपने जिस्मों को हिलाते हैं, शर्म हया नहीं आती? मेरे अजीज भाइयों, खुदारा हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने मुआशरे को चेंज करें, सख्त और सख्त कदम उठाएं जहेज के खिलाफ। हम कुछ भी करें, जहेज हमारी बस्ती से खत्म होना चाहिए। क्यों एक गरीब का बाप जलील होगा? क्यों एक गरीब का बाप ये सोचेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है? हद हो गई। आज मुआशरा इतना गिर चुका है, हमारे बुजुर्ग इतने गिर चुके हैं कि कोई खोल के नहीं बोल पाता। इसको जो फलावस मिल रहा है उसी में इतना गया। एक 2 वक्त के खाने में हमारा ईमान बिक गया यार, जमीर बिक गई, हम बोलने के कायल ना रहे।
क्या बोलेंगे, अरे उसका है करेगा देखा जाएगा। माशरा तो हमारा खराब हो रहा है। आज अगर हमने किसी और, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे बस्ती से कोई दूल्हा जाता है, हम उसके जहेज के साथ है कि हाँ 2 लाख ले लो, कल हमारे घर भी तो कोई दूल्हा आएगा बाहर से। ये क्यों भूल जाते हैं? यकीनन जैसा करना है वैसा ही भरना है। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेगा, इमली नहीं मिलने वाले, हकीकत है। तो मेरे अजीज भाइयों, वक्त बड़ा कलील है, मैं अपनी बातों को समेटूंगा, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा हाथों को जोड़ के, हमारी बस्ती से आज के बाद जितने भी बारात निकले वो शराब ना पीते। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस मजमे में कोई शराबी नहीं है, और अल्लाह करे अगर कोई हो भी तो अल्लाह उसको बदल दे। कह दीजिए आमीन। अल्लाह हम सबों को हराम चीजों से बचाए। और दूसरी बात, ये माइक जो बज रहा है ना, ये बॉक्स जो बज रहा है, गाना ना बजा, अल्लाह के वास्ते गाना ना बजा, अल्लाह के वास्ते गाना ना बजा यार। बिना शोर शराबे के भी निकाह होता। हम लोग तो इतनी झूठ में है कि हमारे को परमिशन नहीं लेना पड़ता। चलो बम्बई एक छोटा सा इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना, उसके लिए बीएमसी से हमको लिखवा के लेना पड़ेगा। है भाई शहरों में रात को 10 बजे तक के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग तो 1-1 बजा देते हैं खाली नाचते नाचते। अल्लाह रहम करे। मेरे अजीज भाइयों, हम अपने आप को संभालें थोड़ा सा। हम अपने आप जहेज के सख्त खिलाफ होना है। जो बंदा जहेज लेके निकाह करे वो आवे ना, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग चाय की दुकान में बैठे, वो आवे सब उठ के निकल लो। जलील होना चाहिए वो बंदा, क्योंकि उसने काम जिल्लत का किया है। जो बंदा जहेज लेवे उससे बातचीत बंद कर देना है। भाई तू पहले सुधार अपने आप को, पहले अपने आप को सुधार। अगर हम बाइकआउट करेंगे इस जहेज का तो यकीनन हमारे बस्ती से, हमारे मोहल्ले से, हमारी जिंदगियों से ये जहेज निकल जाएगा। और जिस दिन ये निकल गया हम सब मुसलमान कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो है शराब किसी भी बारात में न जाए, जहेज के सख्त खिलाफ हो। तीसरी और आखिरी बात कि ये जो फजूल के रस्म रिवाज है, ये रस्म पे बोलते बोलते मेरे को 2 साल हो गया। 2 साल से रस्म पे रस्म ही खत्म नहीं होता, इतने रस्म है। तो ये रस्म से पहले मिला ले मौलवी साहब से, आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से कि ये हमारे घर की औरतें, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा ऐसा करना चाहते, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम आलेना। अस्सलाम वालेकुम। आइए सलातो सलाम।